गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, एक कथा है। सहारनपुर में एक सेठ एक महात्मा जी के सत्संग में आता जाता था। जब भी महात्मा जी उसके भले के लिए उसे कोई धन की सेवा के लिए कहते तो वो टाल देता। लाखों रुपए पास होते हुए भी उसने कभी भी एक पाई सत्कार्य के लिए खर्च नहीं की। महात्मा जी के गुरु हरिद्वार में रहा करते थे। महात्मा जी के बार बार कहने पर भी वो कभी भी उनके दर्शन करने हरिद्वार नहीं गया। उसके रिश्तेदारों ने भी कहा कि गंगा स्नान कराओ और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी कराना, लेकिन उसने सबकी बात अनसुनी कर दी। गुरुवाणी में कथन आया है कि मन की मन में माहि रही, ना हरि भजे न तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। अर्थात मन की बात मन में ही रह गई, न प्रभु का स्मरण किया, न किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाकर के कोई सेवा ही की, लेकिन मृत्यु ने उसको आकर दबोच लिया। यही हाल उस सेठ का हुआ। अचानक एक दिन काल ने आकर के उसको ऐसा पकड़ा कि वो मृत्यु के मुख में समा गया। उसके रिश्तेदारों और बेटों ने सलाह की कि ये जीते जी तो हरिद्वार गए नहीं, अब इनके मृतक शरीर को ही गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। ऐसा सोचकर वे हरिद्वार को रवाना हुए। जब वे लक्सर पहुँचे तो रात को थोड़ा विश्राम करने के लिए वहाँ रुके। वह सेठ के शरीर को एक खाली कोठरी में रख करके स्वयं सत्संग और गंगा स्नान की महिमा गाने लगे। देव योग से उस कोठरी में एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी। उसके मन में विचार आया कि यहाँ मरने की अपेक्षा मैं क्यों ना हरिद्वार में जाकर के मरूं। ये सोचकर वो उदास हो गया कि उसे इस अवस्था में भला हरिद्वार कौन ले जाएगा। उसने एक युक्ति सोची। धीरे धीरे सेठ के शरीर से कपड़ा उतारा, उनके शव को वहीं ज़मीन पर रख करके वो स्वयं ही उस खाट पर लेट गया। उधर उनके घर वालों ने अपनी थकान उतारकर अंधेरे में ही रखी हुई खाट उठाई और हरिद्वार की ओर चल दिए। जैसे ही खाट नीचे रखी, वो कोढ़ी जय गंगा मैया की कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। वे सभी हैरान हो गए। उसके मुख की तरफ देखकर पूछने लगे, अरे भाई तुम कौन हो और सेठ जी का मृतक शरीर किधर गया। कोढ़ी ने जवाब दिया, भाई मैं बहुत दुखी हूँ और बीमार भी हूँ। मेरे दिल में ये तीव्र आकांक्षा थी कि मैं हरिद्वार जाऊँ और मुझ असहाय को भला वहाँ कौन लेकर के जाता। इसीलिए सेठ के शरीर को मैंने वहीं उतार के और स्वयं खाट पर लेट गया। मेरी इस गुस्ताखी के लिए आप चाहे मुझे मारें या छोड़ दें, ये आपकी इच्छा है। उन लोगों ने सोचा कि अब इसे मारने से भला क्या हाथ आएगा। उन्होंने 2 घोड़े किराए पर लेकर के 2 नौकरों को कहा कि आगे वाले घोड़े पर तुम बैठना और पीछे वाले घोड़े पर सेठ जी के शरीर को रख करके उस घोड़े को रस्सी से अपने वाले घोड़े के साथ बांध करके ले आना। दोनों नौकर सेठ जी के मृतक शरीर को लाने के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक घोड़े पर सेठ जी के शरीर को रखा और खूब अच्छी तरह से रस्सी से बांधा और स्वयं दूसरे घोड़े पर जा चढ़े। कुदरत का संयोग देखिए कि जिस घोड़े पर सेठ जी का शव रखा था वो घोड़ा बिदकता था। थोड़ा आगे आने पर वो रस्सा तुड़वा कर भाग खड़ा हुआ और भागते भागते सहारनपुर जा पहुंचा। शहर के लोगों ने कपड़ा हटाकर देखा तो पहचाना कि ये तो सेठ जी का ही शव है।
सेठ के रिश्तेदारों ने सबका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया और जो हरिद्वार गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया। ये जानकर कि भाभी ही ऐसी होगी, वे उसकी अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने की सोचने लगे। उसकी अस्थियां एकत्र करके एक डिब्बे में डाला। उसमें एक कीमती कपड़ा, एक अंगूठी और एक चांदी का रुपया रख करके खादी के कपड़े में सिलकर एक बूढ़े ब्राह्मण को सौंप दिया। पूजा वगैरह का सारा खर्चा भी उसे देकर कहा कि इस अस्थियों को विधिवत ही गंगा में प्रवाहित कर देना। जैसे ही डिब्बा लेकर वो ब्राह्मण शहर के बाहर जंगल में आया तो उसे अचानक ख्याल आया कि मुझे जो दक्षिणा मिली थी क्यों न उसे मैं अपने घर पर रखाऊं। ये सोचकर उस पंडित ने सेठ जी के अस्थियों वाले डिब्बे को लकड़ियों के ढेर के नीचे एक जगह रख दिया और अपने घर वापस चला गया। तभी एक सफाई कर्मचारी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में आया। उसने उसी ढेर पर जैसे ही कुल्हाड़ा मारा, डिब्बा छन करके ज़मीन पर आ गया। उसने डिब्बा खोला, उसमें से कपड़ा, अंगूठी व चांदी का रुपया निकाल लिया। उन अस्थियों को वहीं गिरा करके डिब्बा भी अपने घर ले गया। ब्राह्मण घर से वापस आया तो वहाँ डिब्बा न पाकर सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि यदि वो जाकर के घर में सच्चाई प्रकट करता है तो अवश्य ही उसे उन सब लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पंडित ने उस जाकर के झूठ ही कह दिया कि वो अस्थियों को प्रवाहित करके आया है। अभी 2 ही दिन बीते थे कि सफाई कर्मचारी उस कपड़े की कमीज सिलवा करके उसी सेठ के घर के सामने सफाई करने के लिए गया। सेठ की बहू ने देखते ही उस कपड़े को पहचान लिया कि ये तो हमारे ही घर का कपड़ा है। कर्मचारी को जब पूछा गया तो उसने सब सच सच बता दिया कि कैसे ये कपड़ा व अन्य चीज़ें उसे जंगल से मिली थी। उसने सारा वृत्तांत सुना और उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया और उसे झूठ बोलने के लिए डांटने फटकारने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि अब आप ही सोचो, जो 10 जवानों से भी हरिद्वार नहीं पहुंच पाया, वह एक मेरे बूढ़े ब्राह्मण द्वारा भला हरिद्वार कैसे पहुंच सकता था। सज्जनों, सच तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के विचार न केवल उसके जीवित रहते ही काम करते हैं, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद भी वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए किसी का भी दोष नहीं है। ये सब अपने विचारों की ही दृढ़ता का परिणाम है। शरीर छोड़ने के बाद अपने ख्यालों के अनुसार ही जीव को गति होती है। भगत त्रिलोचन जी ने फरमाया है कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, शरफ जोन बलबल उतरे। भाव ये है कि जो अंत समय धन में सूरत फंसा लेता है, उसे बार बार सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उस ब्राह्मण ने कहा कि जहाँ उस सेठ का धन दबा पड़ा है, उसकी आत्मा ने सर्प बन करके वहीं वास किया होगा। ये सुनकर सेठ के बेटों ने वहाँ जाकर के देखा तो सचमुच ही एक फनियर सर्प वहाँ बैठा फुफकार रहा था। उसे मारकर बेटों ने उस धन को सफल करने की सोची, लेकिन माया के विषैले प्रभाव को अमृतमय बनाना सरल कार्य नहीं। ये सामर्थ्य तो महापुरुषों के पास होता है, जो माया को भक्ति के द्वारा दुखदायी से सुखदायी बना लेते हैं। सेठ के बेटों ने अपने मन के ख्यालों से उस धन राशि से एक धर्मशाला बनवाई। जैसे ही सेठ का कमाया हुआ धन उस धर्मशाला में लगा तो उसकी आत्मा ने प्रेत योनि में जाकर के उसमें वास किया। पुनः फरमाते हैं कि अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत समय जिसकी सूरत अपने घर की ओर चली जाती है, उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो भी मुसाफिर उस धर्मशाला में आकर रहता, उसे वह प्रेत बहुत तंग करता था। आखिर पूरे शहर में ये बात फैल गई कि इस धर्मशाला में प्रेत रहता है।
और प्रेत के डर से कोई भी आदमी उस धर्मशाला में नहीं टिकता था। जो संतों का कहना नहीं मानते वे अपने कर्मों का हिसाब स्वयं देते हैं। उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है कि विचार जीव को कैसे भटकाते हैं। जीते जी जो अपने अंदर जैसा ख्याल दृढ़ कर लेता है उसका परिणाम उसे शरीर रहने तक ही नहीं अपितु मृत्यु के उपरांत भी भुगतना पड़ता है। ये सब अज्ञानतावश बुद्धि की मैल के कारण होता है। इसीलिए इंसान को ये विचार करना चाहिए कि अज्ञानता का ये अंधकार कैसे दूर हो सकता है। इंसान को संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, स्वयं उस पर मिट्टी नहीं डालें तो भी अगले दिन में मैले हो जाते हैं। जैसे घर में हम मिट्टी नहीं डालते तो भी झाड़ू लगाने से मिट्टी निकलती है। दांतों पर रोज़ हल्की पीली तह चढ़ जाती है। इसी प्रकार बुद्धि पर मायावी विचारों और कुसंगत का प्रभाव चढ़ जाता है। हम भले ही यह दृष्टिगोचर न करें, लेकिन ये धीरे धीरे अपना प्रभाव अवश्य ही डाल देता है। जैसे नाखून और बाल रोज़ बढ़ते रहते हैं, लेकिन पता बाद में चलता है, वैसे ही बुद्धि जो अति सूक्ष्म है उस पर धीरे धीरे मैल चढ़ जाती है। पहले तो उसका कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु उसका परिणाम तो बाद में दृष्टिगोचर होता है। इंसान का स्वभाव पशु के समान हो जाता है। क्रोध और अहंकार के कारण उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोह और काम के कारण उसे कितनी ही बीमारियां घेर लेती हैं। लोभ और विकारों के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। विचार इतने दूषित हो जाते हैं कि कभी कभी वो अपनी अनमोल जिंदगी को स्वयं ही समाप्त कर देना चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे दुख से स्वयं को कैसे बचाएं और अपने मलिन विचारों को कैसे दग्ध करें और किस प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध और उज्जवल बनाएं। सद्गुरु के नाम की रोशनी में सफ़र करने से ही जीव के मन की सारी कलुषता धुल जाती है। जीवन प्रकाशमय बन जाता है। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो जीव के विचार स्वतः ही सही हो जाते हैं। वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और उसके जो संग में आते हैं वे भी दुखों से छुटकारा पा करके सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।